Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Study with Aarti and today our topic is CDP। हम जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 20 डे सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डे बाय डे हिमांशी मैम के जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो आज उसका डे थर्ड है। अगर आपने डे सेकंड नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप आराम से देख सकते हो और अपनी तैयारी को बेटर कर सकते हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो स्टेजेस हैं वो कितनी होती हैं डेवलपमेंट की, एक सेकेंड। यस, तो हम बात करेंगे जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, कि डेवलपमेंट की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, यानी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पर आता है इन्फेंसी, जो कि जिसको हम शैश अवस्था कहते हैं, जो कि 0 से लेके 2 वर्ष, जीरो क्या, जन्म, जन्म से लेके 2 वर्ष, जब बच्चे का जन्म होता है और जब तक वो 2 साल का होता है उस अवस्था को हम इन्फेंसी पीरियड कहेंगे या फिर शैश अवस्था कहेंगे। देन सेकंड पर आता है आपका अर्ली चाइल्डहुड, जो कि पूर्व बाल्यावस्था होती है, जिसका जो टाइम है वो 2 से लेके 6 वर्ष का होता है। जब बच्चे की आयु 2 से लेके 6 वर्ष की होती है तब हम कहेंगे कि बच्चा अभी अर्ली चाइल्डहुड में यानी पूर्व बाल्यावस्था में है। देन थर्ड है आपका लेटर चाइल्डहुड, जो कि उत्तर बाल्यावस्था है, जिसका जो समय है वो 6 से लेके 12 वर्ष है। जब बच्चा 6 से लेके 12 वर्ष की आयु में होता है तब हम कहेंगे कि बच्चा अभी लेटर चाइल्डहुड में है। अब जो फोर्थ आती है वो आती है आपकी एडोलसेंस, जो कि किशोर अवस्था होती है, जिसका जो समय है वो 12 से लेके 18 वर्ष होता है। जब बच्चा 12 से लेके 18 वर्ष तक होता है तब हम कहेंगे कि बच्चे की किशोर अवस्था है। अगर हम यहाँ पे WH का मानना देखें तो WH ने क्या कहा है कि जो बच्चे की किशोर अवस्था है वो 10 से लेके 19 वर्ष है ना। आपको अलग अलग बुक में अलग अलग ही टाइम पीरियड मिलेगा, तो इस पे ज्यादा गौर मत करना। बट ये है कि अगर WH के अकॉर्डिंग आ जाए कि WHO ने किशोर अवस्था को कौन से वर्ष के अंतर्गत रखा है, तो वो 10 से लेके 19 वर्ष है, और बाकी वैसे ये 12 से लेके 18 वर्ष है। दोनों को आप दिमाग में रखना। अब इस शैशव अवस्था से पहले भी एक अवस्था होती है, यानी यहाँ पे जो इन्फेंसी पीरियड है इससे पहले भी एक पीरियड होता है जब आप माँ के पेट में होते, जिसको पेरेंटल स्टेज बोलते हैं। ठीक है, जिसे पेरेंटल स्टेज बोलते हैं। इस अवस्था में बच्चा गर्भ यानी माँ के पेट में ही होता है। इस समय अंतराल गर्भ धारण से जन्म यानी 9 महीने 10 दिन या फिर 280 दिन या फिर 40 हफ्ते तक होता है। यानी जब बच्चा माँ के पेट में है, जब माँ ने गर्भ धारण किया है उससे 9 महीने तक, क्योंकि बच्चा तो 9 महीने में होता है, तो गर्भ धारण से लेके 9 महीने तक का जो काल होता है उसको हम पेरेंटल स्टेज कहते हैं, जो कि इन्फेंसी से पहले आता है। यानी शैशव अवस्था से पहले भी, इन्फेंसी स्टेज से पहले भी एक स्टेज होती है जिसको प्री नेटल स्टेज कहते हैं, जो कि 280 दिन 40 सप्ताह या फिर 9 महीने की होती है। जब माँ गर्भ धारण करती है उससे 9 महीने तक वो अवस्था होती है और उस अवस्था में भी बच्चे का विकास होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपकी शैशव अवस्था की यानी इन्फेंसी की, जिसका जो टाइम पीरियड है वो जन्म से लेके 2 वर्ष है। यस, तो हम बात करेंगे शैशव अवस्था की, जिसका जो जन्म से लेके 2 वर्ष इसका समय होता है, और इसमें क्या है, बच्चा ज्ञानेंद्रियों से सीखता है, अपनी सेंसेस से सीखता है। और आप सभी को पता है कि जो सेंसेस होते हैं वो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उनकी मदद से ही बच्चा सीखता है। यानी इस समय में हम कह सकते हैं, शैशव अवस्था में हम कह सकते हैं कि जो बच्चे के सेंसेस हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, वो ही उसकी सबसे बड़ी टीचर हैं। मोटर एक्शन यानी गति क्रिया करके सीखेगा, प्याजे का कहना है। प्याजे क्या कहते हैं कि बच्चा गति करके सीखेगा, जैसा वो काम करेगा उसके हिसाब से बच्चा सीखेगा। इस एक सेंसिटिव पीरियड यानी खतरे से भरा काल भी कहते हैं। जन्म से लेके 2 वर्ष तक की जो आयु बच्चे के लिए खतरों से भरी होती है। फिजिकल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट फास्ट होते हैं, यानी आपको जब बच्चा शैशव अवस्था में रहेगा यानी 0 से लेके 2 वर्ष तक जब बच्चे की एज रहेगी, तो उस एज में बच्चे का जो मेंटल डेवलपमेंट है और फिजिकल डेवलपमेंट है वो दोनों ही फास्ट होंगे। यानी बच्चे का जो शरीर है उसमें भी बहुत जल्दी वृद्धि होगी और बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उसमें भी बहुत जल्दी वृद्धि होगी। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आई होप आपको पता होगा कि फिजिकल हेल्थ क्या होती है और मेंटल हेल्थ। यस, अब बात आती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था की, जो कि आपका अर्ली चाइल्डहुड होता है। इसका जो समय होता है वो 2 से लेके 6 वर्ष होता है। इसको हम टॉय एज यानी खिलौने वाली आयु कहते हैं, प्ले एज कहते हैं। जो एरिक्सन है वो क्या कहते हैं कि ये जो अर्ली चाइल्डहुड है वो अभी बच्चे की
टॉय एज है, खिलौना एज है, अभी वो खेलना चाहता है। इसमें जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बहुत ही फास्ट होता है। आपने देखा होगा कि 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष का बच्चा ज्यादातर बोलना सीख जाता है, यानी वो प्रॉपर 6 वर्ष का तो वो कंप्लीट हर चीज को कहने लगता है। 2 वर्ष तक तो वो थोड़ा बबलिंग करता है, यानी माँ पा ऐसे कुछ ऐसा बोलता है, ठीक है। बट जब वो 6 साल का हो जाएगा तो वो पूरी तरीके से अच्छी खासी भाषा बोलने लगता है। इमिटेटिव इमेज, इमिटेटिव का नकल करके सीखेगा। इसमें बच्चा क्या करता है, नकल करके सीखता है। जब बच्चे का जो समय है वो 2 से 6 वर्ष होता है, जैसे कि आप 5 से लेके 6 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजते हो तो जब आप देखोगे वो स्कूल से घर आता है तो वो अपने टीचर की तरह बिहेव करता है। छोटे छोटे बच्चे जो उससे उससे कम एज के, जैसे कि 3 साल 4 साल, या फिर वो किसी भी चीज को अपने स्टूडेंट बना लेगा, खुद अपने आप को टीचर समझेगा, जैसे टीचर पढ़ाती है वो ऐसे पढ़ाने की कोशिश करेगा। या फिर किसी दिन उसने मम्मी को मेकअप करते देख लिया है, या फिर आपको किसी भी कुछ काम करते देख लिया, तो वो दूसरे दिन ना उस काम को करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चा अब आपकी नकल कर रहा है और उससे वो सीख रहा है। अब बात करते हैं भाषा विकास के लिए पूर्व अवस्था, यानी सेंसिटिव क्रिटिकल फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टेज होती है। जो आपकी पूर्व बाल्यावस्था होती है, अर्ली चाइल्डहुड होती है, वो फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इसमें बच्चा बहुत जल्दी भाषा बोलना सीखता है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो फास्ट होती है आफ्टर बर्थ, यानी जो जन्म के बाद तो वो फास्ट होती है। और सोशलाइजेशन ऑल्सो रैपिड, और जो सामाजिकरण है बच्चे का वो भी बहुत जल्दी होता है। वो समाज में जाता है, बाहर जाता है, तो वो बाहर की जो भी चीजें हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सोशलाइजेशन है वो बहुत जल्दी हो रहा है, वो एकदम रैपिडली हो रहा है। यस, अब बात करते हैं हम आपके उत्तर बाल्यावस्था की, यानी लेटर चाइल्डहुड, जिसका जो जन्म जो काल होता है वो 6 से लेके 12 वर्ष का होता है। इसको आप टोली एज कह सकते हो, गेम और स्पोर्ट एज कह सकते हो, एलिमेंट्री स्कूल एज कह सकते हो कि अभी बच्चे का एलिमेंट्री स्कूल एज मतलब स्कूल की शुरुआत हुई है। लॉन्ग टर्म एज फ्रेंडशिप स्टेज को आप कह सकते हो। फिजिकल डेवलपमेंट इसमें स्लो हो जाता है। और जो मिथ्या परिपक्वता है, नहीं, मिथ्या परिपक्वता का मतलब है बच्चों को लगता है कि भाई अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अच्छी तरीके से मैच्योर हो गया हूँ। और जो मोटर डेवलपमेंट है वो फास्ट होगा। अभी हमने जब फिजिकल डेवलपमेंट किया था तो हमने उसमें मोटर डेवलपमेंट भी डिस्कस की थी, जिसको आप जीएफ से याद कर सकते हो, यानी आपकी गर्लफ्रेंड। बट ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये जी आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स है, आपकी एफ आपकी फाइन मोटर स्किल्स है। सबसे पहले आपकी ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती है, बाद में आपकी फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती है। तो ये जो ये जीएफ है ये आपका मोटर स्किल्स में आता है, जो मतलब मोटर डेवलपमेंट में आता है, जो कि बहुत ही फास्ट हो जाती है लेटर चाइल्डहुड में। लेटेंसी स्टेज होती है, यानी सुष्पता अवस्था होती है, ये आपका फ्राइड कहते हैं। और इंडस्ट्री वर्सेस इंफेरियरिटी जो एरिक्सन कहते हैं, और सॉरी, और एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है जो कि आपको प्याजेंट कहते हैं। जब हम इन तीनों की जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे, तब हम इन तीनों पॉइंटों को अच्छे से समझेंगे। अभी आप ये याद रखो कि आपकी जो लेटर चाइल्डहुड है उसमें ये तीनों स्टेज आती हैं। यस, अब बात करते हैं किशोर अवस्था की, जो कि एडोलसेंस होता है, ठीक है। एडोलसेंस में क्या होता है, ये एक आपका ट्रांजिशनल पीरियड होता है, यानी परिवर्तन काल होता है। आप इसे परिवर्तन काल कैसे कहोगे? क्योंकि इसमें आपको आप अब किशोर अवस्था में आ गए हो, यानी आप जैसे कि चाइल्डहुड में थे, अब चाइल्डहुड से आप अडल्टहुड की तरफ आ गए हो। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपकी एक स्टेज से दूसरी स्टेज में परिवर्तन हुआ, इस वजह से आप इसे परिवर्तन काल कहोगे। गोल्डन पीरियड कहोगे। तो जो किशोर अवस्था है वो एक स्वर्णकालीन होता है, इसमें बच्चा बिगड़ता है और इसी में सुधरता है। और जो आपका स्ट्रेस और स्टोमिनी तनाव और तूफान से भरी अवस्था, जो स्टैनली हॉल है वो तनाव और तूफान से भरी अवस्था इसे कहते हैं। और इसको जो लीडरशिप स्किल्स यानी बच्चे में जो नेतावाद की भावना आती है वो इस एज में बच्चे में आ जाती है। जो इमोशनल स्टेबिलिटी है उसकी कमी आ जाती है। बच्चा अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। आइडेंटिटी क्राइसिस होती है, यानी अब बच्चा ये सोचता है कि मैं कौन हूँ। वो अपने आप को ढूंढने लगता है कि मेरा कुछ अस्तित्व है या नहीं। ब्रिज पीरियड हम इसे कहते हैं। अभी हमने बात की ब्रिज पीरियड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा चाइल्डहुड से अडल्टहुड की तरफ आ रहा है, तो इस तरीके से एक ब्रिज बन रहा है, इसलिए इसे ब्रिज पीरियड कहते हैं। और आपका स्प्रिंग सीजन कहते हैं, नहीं, बसंत ऋतु कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा अवस्था होती है। इसमें नई नई चीजें बच्चों को सीखने को मिलती हैं। कुछ चीजें उनके साथ गलत भी होती है, कुछ चीजें उनके साथ अच्छी भी होती है। कुछ कुछ चीजों से वो बहुत कुछ सीख जाते हैं और कुछ चीजों से वो बहुत कुछ नहीं भी सीखते हैं। तो काफी अच्छी ये अवस्था होती है जो किशोर अवस्था होती है। इसमें बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। बच्चे के इमोशंस भी डेवलप होंगे
और बच्चे का जो विकास है, यानी एक मैच्योरिटी का पीरियड आता है कि यहाँ पर आपके जो बच्चा है उसकी मैच्योरिटी हो जाती है, वो कंप्लीट तरीके से मैच्योर हो जाता है। यस, तो यहाँ पे अब बात करेंगे हम नेचर और नर्चर के बारे में। जो नेचर है वो आपका हेरिडिटी होती है, जो कि स्टेटिक होता है, और जो नर्चर है वो आपका इन्वायरमेंट यानी डायनेमिक होता है, जिसको आप चेंज कर सकते हो। अगर बच्चे को एक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लग रहा, वो एक इन्वायरमेंट में कुछ नहीं सीख पा रहा, तो आप इन्वायरमेंट को चेंज कर सकते हो। बट जो हेरिडिटी आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर उसकी शक्ल मम्मी पे गई है तो वो मम्मी पे ही रहेगी, आप उसे पापा पे उसकी शक्ल को नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे हेरिडिटी को हमने स्टैटिक कहा है और एनवायरनमेंट को हमने डायनेमिक कहा है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना।